आप सभी का स्वागत है कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन टॉपिक बेटा ऐसा टॉपिक है कि वो एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है, चाहे वो 4 मार्क्स का है। तो ये जब ये जो टॉपिक आएगा ही आएगा, तो ये लगा लो कि इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। स्वयं भगवान आकर आपको ये क्वेश्चन देंगे आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ताकि कहीं से भी ये रेशनलाइजेशन आए तो आप एग्जाम में कर पाओ। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसी वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो, सपोज दैट हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/√7। ठीक है, जब 1/√7 है तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन है 1/√7 का बेटा। यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, √7 जो वैल्यू डिनोमिनेटर में, जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई ऊपर भी और उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई नीचे भी। यानी न्यूमरेटर से भी उसी की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी, जो इधर डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास क्या आ गया, √7 की मल्टीप्लाई 1 से की तो क्या आ गया, √7। और √7 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 7। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर रूट में बेस सेम होता है, वैल्यू सेम है, अगर √a की मल्टीप्लाई √a से करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, a। ठीक है, इसका दूसरा भी हमारे पास है कि √a की √a से की तो क्या आ गया, √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो भी आंसर क्या आएगा, a। तो आप कोई सा भी कर लो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो रेशनलाइजेशन किया हमने, ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 1/2 माइनस में √5। इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो जो वैल्यू नीचे है यानी डिनोमिनेटर में, उसी वैल्यू की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी वैल्यू से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे क्या है मेरे पास, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, प्लस। अगर यहाँ पे प्लस होता, ये साइन का कॉन्सेप्ट रेशनलाइजेशन मेथड ये कहता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, माइनस, और ऊपर नीचे दोनों में माइनस आता। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या लगाया, ऊपर ही प्लस और नीचे प्लस, यानी न्यूमरेटर में भी प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, प्लस। कई बार हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं आर, आर मतलब टीचर को या किसी को ये समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 2 प्लस में √5। और ये क्या बन गया मेरे पास बेटा, 2 माइनस में √5 और 2 प्लस में √5, ये आ गया ब्रैकेट में। अब इसका मतलब क्या है, a माइनस में b और a प्लस में b। जब a माइनस में b और a प्लस में b में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a² माइनस में b स्क्वायर। क्या आएगा, a² माइनस में b स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरे पास, 2 प्लस में √5 डिवाइड में क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ऊपर 2 प्लस में √5 और डिवाइड में क्या आएगा, 2 2 से कितने हो गए बेटा, 4। और यहाँ पे क्या बचा खाली हमारे पास, 5। तो 4 में से 5 गए तो कितने बचे मेरे पास, 1। 1 किसका बचा, माइनस का। 2 प्लस में √5 और डिवाइड में -1। जब नीचे -1 हो जाता है तो क्या आएगा मेरे पास, इस -1 को मैं ऊपर ले लूंगा कुछ इस तरीके से कॉमन, यानी यहाँ पे चाहो तो ये आंसर हो जाएगा। अगर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो माइनस का 2 प्लस का √5। तो √5 को कहाँ लिख दोगे, आगे, और -2 को कहाँ लिख दोगे, पीछे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। एक बार देख लो कि रेशनलाइजेशन होता कैसे है। तो जब हम रेशनलाइजेशन में देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हमारे पास इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, एक और कराऊंगा अभी, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये जरा स्क्रीनशॉट या आप जो भी है कॉपी कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, थर्ड है 1/में √2 प्लस में √3। ठीक है, जब √2 प्लस में √3 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्या, √2 √3 और √2 और √3। मैंने ये बताया था, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसी की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। बस क्या होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन। किसका साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का। तो 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक तरीके से रेशनलाइजेशन। जब ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, √2 माइनस में क्या आएगा, √3 आएगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या आएगा, √2 प्लस में √3 और √2 माइनस में √3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा कि a माइनस में b, अभी बताया था मैंने जैसे, और a प्लस में b का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b स्क्वायर। फॉर्मूला याद रख लो बेटा, ये आएगा ही आएगा। और हमारे पास क्या होगा, a प्लस में b और a माइनस में b का क्या आ गया, √2 माइनस में √3 डिवाइड में a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस में b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, बिल्कुल। और √2 माइनस में √3 डिवाइड में क्या आ गया, 2 माइनस में
3। जब 2 में से 3 चले गए तो कितने बचे हमारे पास, √2 माइनस में √3, और यहाँ पे क्या आ गया -1। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर -1 आ गया तो माइनस क्या ले लिया मैंने, ऊपर ये कॉमन ले लेंगे एक तरीके से। अब माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस का √2 और ये प्लस का √3, √3 को आगे लिख दोगे, √2 को कहाँ लिख दोगे पीछे, ये क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत सिंपल है, ये तो 1 नंबर का आएगा, और मैं आपको बताऊं कि ये तो आएगा भी नहीं, ठीक है, जो आएगा वो मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन वो होगा कैसे, वो रेशनलाइजेशन से होगा। तो एक बार इसको उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे करते हैं आगे जैसे ये हमारे असाइनमेंट है, और असाइनमेंट मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों को, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अगर किसी को भी क्वेश्चन चाहिए हो, हमारे पास असाइनमेंट है कर्मवीर एकेडमी के क्लास 9 के इस तरीके के हमारे पास, तो मैं आपको वो PDF फॉर्म में दे दूंगा, ठीक, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इन असाइनमेंट में वो क्वेश्चन है बेटा जो पिछले कई सालों से CBSE रिपीट कर रही है, आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और ये लगा लो कि यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल के टीचर या प्राइवेट स्कूल का भी जो पेपर होता है वही है, RS अग्रवाल का निचोड़ कह लो, सपोर्टिंग मटेरियल कह लो, RD शर्मा कह लो, XYZ जितनी भी बुकें हैं वो सारे हमारे असाइनमेंट में सारी चीजें कवर होती है, आपको इधर उधर की बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, जो सारे क्वेश्चन इसी में है, ठीक है। तो मैं बता दूं पहले कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा जैसे सपोज दैट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ 3 प्लस में 2√5 डिवाइड में 3 माइनस में 2√5 इज इक्वल टू P प्लस में Q, और यहाँ पे क्या आ गया √5, ठीक है। उन्होंने कह दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 P प्लस में Q। कोई दिक्कत नहीं है, P प्लस में Q कैसे निकालेंगे, रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस में 2√5 है और अपॉन में 3 माइनस में 2√5। तो सबसे पहले क्या करना है, P प्लस की इसकी फॉर्म में निकालना है। नो देखो 3 प्लस में 2√5 डिवाइड में 3 माइनस में 2√5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या होगा, जो वैल्यू नीचे उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, हम ऊपर करेंगे, उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, नीचे करेंगे। साइन माइनस के तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जो हमने इससे करी तो क्या आएगा 3 प्लस में 2√5। अच्छा ये जो है 3 प्लस में 2√5 ये आपको मल्टीप्लाई सिखा रखी है 1.5 में 1.4 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको चाहिए होगा तो बता दूंगा कि मल्टीप्लाई होगी कैसे। और ये A माइनस बी और A प्लस में बी क्या आ गया, ये A माइनस में बी और A प्लस में बी। मैं बार बार बता चुका हूँ A माइनस में बी और A प्लस में बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, चाहे A प्लस में बी कह लो और A प्लस में बी A माइनस बी कह लो, दोनों में बात एक ही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आया मेरे पास 3 प्लस में 2√5, और चाहे तो चलो मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, होल स्क्वायर क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई, इस फर्स्ट से 3 3 जा कितना हो गया 9, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई सेकंड वाली से 3 2 जा कितना हो गया मेरे पास 6, और यहाँ पे क्या आ गया √5, फिर इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे 3 2 जा 6, ठीक है, 6 रूट में क्या आ गया 5, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे 2 2 जा, आप देखो 2√5 मल्टीप्लाई में 2√5, 2 2 जा कितना हो गया मेरे पास 4, √5 की √5 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5, 4 5 से कितना हो गए 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 20। जिन बच्चों को ये वाली मल्टीप्लाई नहीं समझ में आएगी, सर जी आपने 3 की मल्टीप्लाई 2√5 से की तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा 6, और √5 जो था √5 का √5 आ गया, क्लियर है। ऊपर वाली वैल्यू मैं एक तरीके से क्या कर चुका, सॉल्व कर चुका, ये क्या है A माइनस में भी और ये क्या है A प्लस में भी, तो A का स्क्वायर और माइनस में B का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। जब A का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 2 जा कितना होते हैं 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखो 20 और 9 कितने हो गए बेटा, ये हो गए 29, ठीक है, 6 और 6 कितने हो गए, देखो जब भी 6√5 है और 6√5 इसको इस तरीके से मानो कि बेटा क्या है 6x प्लस में 6x, 6x प्लस में जब 6x करूंगा तो मेरे पास कितना आता है 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6√5 तो यहाँ पे भी क्या आएगा 12 रूट में 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 12 रूट में 5, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा वो भी देखते हैं। आगे है हमारे पास 29, ऊपर वाली वैल्यू तो आगे मेरे पास 5 4 जा कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, यहाँ पे क्या आ गया 29 प्लस में 12 रूट में 5 और डिवाइड में क्या आएगा 9 माइनस में 4 5 से कितने हो गए मेरे पास 20, तो 20 में से 9 गए, 20 में से जब 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, जल्दी जल्दी बताओ कितने बचे, माइनस में 11, माइनस का क्या बचेगा 11, तो 29
प्लस में 12 रूट में 5 और डिवाइड में क्या बच गया माइनस का 11। अब क्या करेंगे, अब तो हमें चाहिए था p p प्लस में q और रूट 5 आ रहा है, तो देखो 29 ये तो एलसीएम से आ जाएगा इजीली, अपॉन में 11 और जो इसका माइनस था वो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा 12 रूट 5 अपॉन में 11, जो इसका माइनस था प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस कहाँ पे आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। चाहो तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूं, ये प्लस का आपने कहा सर जी माइनस तो यहाँ पे आएगा, तो बेटा प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, जब हम माइनस को क्या लिखेंगे कॉमन लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाता है कॉमन हो जाता है, दोनों के लिए एक ही वैल्यू हो जाती है माइनस की, ठीक है ये आ गया। और मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था बेटा क्या p प्लस में q रूट में 5। अब ध्यान से देखना p की वैल्यू तो क्या आ गई, ये है p प्लस में q और रूट में 5, तो p की वैल्यू जो आ गई मेरे पास माइनस का 29/11 आ गई। अब रूट 5 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है q के साथ, अगर रूट फाइव हटा दो तो q की वैल्यू क्या होगी, और q की वैल्यू जो आनी थी वो मेरे पास आ गई माइनस का 12/11, क्या आ गई मेरे पास माइनस के 12/11। अब ये दो वैल्यू आ गई, उन्होंने कहा कि क्या निकालना है आपको 11 निकालना है, देखो उन्होंने पहले ही समझदारी दिखाई कि 11 उन्हें पता है कि बच्चे चला के हमारे, तो 11 फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड करना था 11 p प्लस में q, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा 11 p की वैल्यू क्या है वही माइनस का 29/11 और माइनस का 12/11, ठीक है 11 क्या आ जाएगा एक तरीके से, मैं थोड़ा सा इसमें हो रहा हूँ, 11 की क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया कॉमन, यानी एलसीएम ले लिया एक तरीके से हमने, तो ऊपर क्या बचा, नीचे तो हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा माइनस का 29 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 12, माइनस का 12 बचा। अब क्या होगा 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब निकाल लो बेटा माइनस का 29 और माइनस का 12, 29 में 10 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा, 39 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस में, तो माइनस का 41 आ गया, तो फाइनली 11 p प्लस में q की जो वैल्यू थी वो क्या आ गई माइनस की 41, ये क्या हो गई, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन जो आपके पेपर में एग्जाम में आएगा, आपको थोड़ा सा रगड़ेंगे एग्जाम वाले कि बेटा दिमाग तो दौड़ाओ, दिमाग लगाओगे तो जाके आपके पास ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, और आना ही आना इसी तरीके का आएगा, ये नहीं आएगा इसी तरीका का, इसी कॉन्सेप्ट का आएगा। इसे कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको जो और भी आ सकता है, ठीक है और भी आएगा, तो हमारे पास ये है कि असाइनमेंट में से मैं करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास ये कर्मवीर एकेडमी का असाइनमेंट है, तो आप इस तरीके का असाइनमेंट, इसमें मोस्टली 50 क्वेश्चन है, ये 31 पार्ट है, तो आप इसको मंगा सकते हो, इसको ले सकते हो हमसे। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन x इज इक्वल टू 9 माइनस में 4 रूट 5, ठीक है उन्होंने कह दिया देन फाइंड, फाइंड क्या करना है आपको, देन फाइंड x प्लस 1 अपॉन में x, क्या फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन में x फाइंड, सॉरी ये तो इजीली निकाल लो, मैं निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा स्क्वायर वाला ही आएगा, या तो बस क्या होगा यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है अभी मैं प्लस का करा रहा हूँ, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब, कि आपको क्या निकालना है क्यूब वाला निकालना है, तो क्यूब वाला ही बताएंगे कि क्यूब वाला कैसे होगा। तो देखो फटाफट से एक्स की वैल्यू तो मेरे पास दे रखी है गिवन है, मुझे 1 अपॉन में एक्स चाहिए, क्या चाहिए 1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 9 माइनस 4 रूट में 5, जब 9 माइनस 4 रूट में 5 होगा तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैंने क्या कहता है रेशनलाइजेशन, जो वैल्यू नीचे है उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई ऊपर भी, ठीक है और उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई नीचे भी। अब मैंने एक गलती कर दी, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यानी किसके साइन आएंगे प्लस का, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि भाई क्या कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा मेरे पास 9 प्लस में 4 रूट में 5, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 9 माइनस से 4 रूट में 5 का स्क्वायर और 9 प्लस में 4 रूट में 5 का 5, इस तरीके से मैंने बता ही दिया था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो फाइनली 9 प्लस में 4 रूट में 5 और डिवाइड बाय ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास 9 प्लस में 4 रूट में 5, 9 9 जो कितना हो गए 81, 4 4 जो कितना हो गया 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे 5, ठीक है थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले रहा हूँ आपका, तो 9 प्लस में क्या आ गया मेरे पास 9, सॉरी 9 प्लस में 4 रूट में 5, ठीक है डिवाइड में 81 एंड 16 5 से कितने होते हैं 16 5 से 80, 16 5 80,
तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 80। तो ध्यान से सुनना, अब 9 प्लस में 4 रूट में 5 डिवाइड में क्या आ गया 1, और डिवाइड में नीचे 1 आ गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फाइनली हमारे पास 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू आ गई 9 प्लस में 4 रूट में 5। हमें निकालना क्या था, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, अच्छा चलो एक चीज और कर देते हैं इसमें जरा, फर्स्ट लिख लेते हैं वन कि हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स चाहिए, और सेकंड में चाहिए हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैसे निकलेगा, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे आइए बेटा क्या 9 माइनस में 4 रूट में 5, ठीक है। और इधर क्या आइए मेरे पास प्लस में 9 प्लस में 4 रूट में 5। ध्यान से देखना, ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू दोनों क्या होगी कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 9 और 9 कितने होते हैं 18। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, उसी के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की जो वैल्यू आनी थी वो क्या आ गई 18। अब क्या करेंगे नाउ, देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने जाएंगे, मैंने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, यानी स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दी। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 18। स्क्वायर दोनों तरफ करने के बाद इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास, फटाफट से बताओ, क्या कौन सा स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, क्या होता है बताओ जरा फटाफट से, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में 2a, और यहाँ पे क्या आ गया b इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 324 होगा। क्या होगा 324। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, प्लस में 2 बचा इज इक्वल टू 324, प्लस का 2 है उस तरफ, यानी राइट हैंड साइड में जब जो वैल्यू जाएगी तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं चेंज। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 322। फाइनली हमारे पास ये वाला क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमारे पास माइनस वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू कैसे आएगी, कि अगर कल को आपके पास ये आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, इसको मैं बता रहा हूँ। जरा आप ये लोग ये क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आएगा ही आएगा। आप ये समझ लो, ये वाला तो पार्ट आने आना, चाहे प्लस का है चाहे किसका है माइनस का है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसी के आगे अगर हम कॉन्सेप्ट लेके आए तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मैं मिटाऊंगा, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, ठीक, मेरे पास वो तो वैल्यू आएगी है। अभी अगर इसी का थर्ड कॉन्सेप्ट लेके चलो, थर्ड पार्ट, हाँ देखो थर्ड पार्ट ये लिखा ना कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, देखो थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है एक तरीके से ए स्क्वायर, और ये क्या है बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो ए प्लस में बी का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स, और इसका क्या होगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इज दैट क्लियर। अब भाई मैंने क्या निकाला था, ये निकाल रखा है एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 18। सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इसका कितना है 18। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। अब खाली 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो मैं पहले वो भी निकाल लेता हूँ। तो देखो एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 9 माइनस है 4 रूट में 5। यहाँ माइनस लिखा, मैंने माइनस लिख दिया। 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन में एक्स की जो वैल्यू आई थी मेरे पास क्या आई थी 9 प्लस है 4 रूट 5। क्या आई थी 9 प्लस है 4 रूट में 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस है 4 रूट 5 माइनस 9, और प्लस माइनस क्या हो गया मेरे पास माइनस हो गया, ठीक है। माइनस 9 से प्लस का 9 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे पास प्लस हो जाएंगे। 4 और 4 कितने हो गए मेरे पास 8, और यहाँ पे क्या आ गया रूट 5। दोनों के साथ माइनस, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये जो वैल्यू आई है फाइनली किसकी आई है, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू आई है क्या माइनस का 8 रूट में 5। जब आगे हम बढ़ेंगे,
भाई इसका इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास एक तो, और एक इसकी वैल्यू आ गई। जब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आओ देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 18 यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई आएगा, और माइनस का 8 रूट में 5, तो क्या आएगा बताओ जरा। 18 8 जा कितने होते हैं, 18 8 जा 144, किसका, माइनस का, और यहाँ पे क्या √5, ये क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, कौन सी चीजें यूज होंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक ऐसे सिंगल वैल्यू दे रखी होगी, आपको क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। वो ये नहीं बोलेंगे कि ये निकालना है, लेकिन ये आपको निकालना ही पड़ेगा कि एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, या फिर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, बिना इसके आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट रेशनलाइजेशन है। आज मैंने, ये अप्रैल चल रहा है साथियों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये अप्रैल चल रहा है, मैंने आपको आज ये रेशनलाइजेशन मेथड बताया है। तो ये 3 से 4 नंबर का आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, सितंबर टेस्ट में आएगा, और फाइनल में भी आएगा। अगर ये क्वेश्चन हमने आज कर लिया 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो मैं कह रहा हूँ 80 में से हमारे 4 मार्क्स 3 मार्क्स कंप्लीट। इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनके टेस्ट होंगे, S7 में आएगा। खाली आपको ये वीडियो देख लेनी है, और आपके 3 से 4 नंबर पूरे एग्जाम में पक्के। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।